दोस्तों हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्नावली 1.1 हल कराएंगे। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर समुच्चय ए बी जहाँ ए छोटा है और बराबर है बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना समतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है, ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले ये लिख देंगे, ये कंडीशन है हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये करते हैं कि आर रियल नंबर का मतलब क्या समझते हो दोस्तों, जैसे कि रियल नंबर में एक आता है, माइनस भी आता है, बटे में भी आता है। ठीक है दोस्तों, ये सब रियल नंबर हैं। ठीक है, रियल नंबर तो ये सब आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे एक रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे और 1/2 रख कर देखेंगे कि यह समतुल्य आता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समतुल्य चेक करेंगे। समतुल्य बराबर, अब दोस्तों इसी में रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ए है, ए की जगह 1 रख के देखो दोस्तों, 1 यहाँ पर। ठीक है, और बी की जगह भी 1 रख के देखो और स्क्वायर कर दो। ठीक है दोस्तों, तो 1 छोटा है बराबर है 1, यहाँ पर 1, ये दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कंडीशन क्या बनी, 1 और 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही हो गया। अब दोस्तों माइनस माइनस चेक करते हैं, क्या माइनस माइनस आता है। तो यहाँ पे दोस्तों करेंगे -1 छोटा है बराबर है -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे, 1 गुणा -1। ठीक है, -1 गुणे -1 बराबर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या, देखो दोस्तों ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हमारा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या निकला, -1 और -1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कंडीशन हमारी सही निकली। अब कंडीशन 1/2 करते हैं, क्या ये हमारी सही निकलती है। अगर दोस्तों ये हमारी सही निकल जाएगी तो यह समतुल्य है, और नहीं निकली तो यह समतुल्य नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें थे 1/2 छोटा है इक्वल है 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, हमें इसी में करना है। अब यहाँ पे 1/2 लिख दिया, छोटा है वो बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों ये बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बड़ी संख्या है, ये क्या है, बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 आएगा शायद। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 0.2 आएगा, तो ये संख्या हमारी बड़ी है, तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा, यानी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 और 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कंडीशन निकल गई। तो यहाँ पे क्या सिद्ध हुआ हमारा कि 1/2 नॉट इक्वल टू आर, इसलिए यह समतुल्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, समतुल्य चेक कर लिया। अब हमें सममित चेक करना है कि सममित है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं सममित में, सममित में दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले 1 2 ले लो, 1 2 ले लिया। ठीक है दोस्तों, बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर में आते ही हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन क्या 2 और 1 बिलोंग्स टू आर हो सकता है। हाँ दोस्तों,
क्या 2 और 1 बिलोंग्स टू आर हो सकता है? नहीं दोस्तों, यह नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि 2, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं और यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि यहाँ पर 2 रख दिया जाए और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इस प्रकार से 1 आ जाएगा। ये तो 2 बड़ा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये तो 1 से बड़ा है, इसलिए नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा, इसलिए यह सम्मित नहीं है। ठीक है दोस्तों, सम्मित भी चेक हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, संक्रामक चेक करना है। संक्रामक में दोस्तों हमें क्या करना है, 2 कंडीशन सही करनी होती है और तीसरी जैसी भी आवे, ठीक है दोस्तों, आएगी तो तीसरी कंडीशन अगर सही आएगी तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले क्या ले लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले में हम 8 और 3 लेते हैं। दोस्तों हमने 8 और 3 क्यों लिया, देखो दोस्तों यहाँ पे वर्ग का देखो, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, ठीक है दोस्तों, 9 से यहाँ पे क्या नहीं, छोटी संख्या लेने की 8, ठीक है दोस्तों, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर होगा तो 9 आएगा, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। कैसे दोस्तों, इस प्रकार से। अब दोस्तों ये तो छोटा है, यहाँ पे छोटा ही आना चाहिए, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, इसलिए बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है दोस्तों। या तो फिर आप ए बी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर 3 और 2 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 2 दूनी 4 और 4 है यहाँ पर, उससे छोटी संख्या ली 3, एक छोटी संख्या ली, ठीक है, तो ये भी बिलोंग्स टू आर कर रही है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये ए है ना, ये है, और यहाँ पे बी सी भी कर सकते हो, नाम दे सकते हो, तो ए सी चेक करते हैं। यहाँ पे ए सी क्या है, 8 और 2 है, बिलोंग्स टू आर कर रही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है। अब दोस्तों ये बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए नॉट इक्वल टू आर आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया कि यह संक्रामक नहीं है। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब दोस्तों तीसरा सवाल क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों तीसरे सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए बी, जहाँ बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं, ये बताना है, ठीक है दोस्तों, ये बताना है कि ये संक्रामक है, स्वतुल्य है या सम्मित है ना। चलिए सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले ये लिख देने का दोस्तों हमें, आर बराबर ए बी, जहाँ बी बराबर ए प्लस 1। दोस्तों हमें ए की जगह है ना, ये सारी कीमत ही लेनी है, ठीक है दोस्तों, 1 लेने का, 2 लेने का, 3 लेने का, 4 5 ऐसे, ठीक है दोस्तों, यही सब हमें चेक करना है यहाँ पर। तो आइए चेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए की जगह क्या रखते हैं, 1 लिखते हैं, 1। अब बी में देखो दोस्तों, ये जो बी है, बी में दोस्तों यहाँ पर 1 लेकर देखो, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 2 लेकर देखो, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, फिर 3 और 4 हो जाएगा, फिर 4 और 5 हो जाएगा, फिर 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हमने 6 क्यों नहीं लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 6 लेंगे तो 6 प्लस 1 बराबर 7 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 7 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने 6 तक लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये इसको स्वतुल्य है या नहीं है।
तो यहाँ पर चेक करेंगे स्वतुल्य बराबर, स्वतुल्य में क्या देखते हैं दोस्तों, 1 1, ठीक है, क्या होगा 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, बिलोंग्स टू आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 6 6 भी लिख सकते हो, 6 6, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है दोस्तों। आर क्यों, यहाँ पर 1 1 आ रहा है, इसमें इस समुच्चय में आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा है, 2 2 3 3 कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब सम्मित ज्ञात करते हैं। सम्मित में दोस्तों क्या लिखते हैं, 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्या 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये देखो दोस्तों हमें ये पहला लिख ही देने का, ठीक है, पहली जोड़ी लिख ही देने का। और उसमें क्या है, लेकिन क्या 2 और 1 बिलोंग्स टू आर, क्या 2 और 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 और 1 इसमें है आर में, 2 और 1 नहीं है दोस्तों, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आर यह सम्मित नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक में दोस्तों क्या करते हैं हम, 2 कंडीशन हमें चेक करनी होती है, 2 कंडीशन सही होनी चाहिए और फिर तीसरी कंडीशन सही है गलत ये जांच करते हैं। तो 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, ये तो है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या चेक करेंगे, और अब दोस्तों 2 से शुरू होने वाला इसमें कौन सा जोड़ी है, 2 से 2 और 3 है, तो 2 से शुरू होने वाला क्या है, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी है, ठीक है, इसमें 2 और 3 है। अब देखते हैं दोस्तों, इसको ए बी भी मान सकते हो और इसको बी सी, ठीक है। अब ए सी करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ये है और ए सी है, तो 1 और 3 क्या बिलोंग्स टू आर है, 1 और 3 है इसमें, नहीं है दोस्तों, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये इसलिए यह संक्रामक नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन 4 करते हैं, ये तीसरा हमारा क्वेश्चन हो गया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, साबित करो कि आर पर परिभाषित संबंध एस, ठीक है, यहाँ पे एस दिया हुआ है, पहले हमने देखा यहाँ पे आर होता था, ठीक है दोस्तों, अब एस दिया हुआ है, तो एस बराबर समुच्चय में ए बी, जहाँ ए छोटा है और बराबर है बी, यह स्वतुल्य एवं संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, ये बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना दोस्तों। अब दोस्तों हम रियल नंबर में क्या रखते हैं, ये दिया है, रियल नंबर में क्या होता है, 1 1, फिर माइनस होता है, ठीक है, फिर है ना, इस प्रकार से 1/2 होता है, हमने बताया था ना कि रियल नंबर में 1 होता है, माइनस भी होता है और 1/2 भी होता है, सारी संख्या रियल नंबर में होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों करते हैं इस सवाल को। अब दोस्तों ये कंडीशन लिख देने की, सबसे पहले एस बराबर समुच्चय में ए बी, जहाँ ए छोटा है बराबर है बी, ठीक है। अब स्वतुल्य चेक करते हैं दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे स्वतुल्य लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने क्या बोला कि ए और बी, पहले एक एक रख के देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ए की जगह पे 1, यहाँ पे, अब यहाँ पे बी है तो एक ही रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, सिर्फ क्या है बी है, तो यहाँ पर 1 1 बराबर है, ठीक है। तो 1 1 ये कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे आर या फिर एस है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एस लिख देंगे, है ना, तो एस में है।
अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें हम भी अब माइनस का चेक करेंगे दोस्तों, ये माइनस है में है कि नहीं है। तो यहाँ पे माइनस रख के देखो दोस्तों, ठीक है, ये भी बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए -1 और -1 बिलोंग्स टू एस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि 1/2 छोटा है बराबर है 1/2, ये भी कंडीशन हमें सही निकली। तो तीनों कंडीशन हमारी सही निकली दोस्तों। तो ऐसा कह सकते हैं कि 1/2 और 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये समतुल्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समतुल्य हो गया। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यह एस समतुल्य है, इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं सम्मित है कि नहीं, ये जांच करेंगे। तो दोस्तों हम सम्मित में क्या लिखते हैं, 1/1 और 2 लिखते हैं, है ना, 1 और 2 लिखते हैं। बिलोंग्स टू एस, 1 और 2 तो आएंगे ही। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर में 1 2 आएंगे क्या, लेकिन 2 और 1 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल क्यों हो गया ऐसा। अब दोस्तों हमें कंडीशन भी देखने की साथ साथ में कि ए और छोटा है बराबर है भी। दोस्तों यदि हम ऐसा करेंगे तो ये थोड़ी ना बराबर होगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर छोटा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये कंडीशन गलत हो गई, इसलिए यह सम्मित क्या है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना है, संक्रामक करना है, संक्रामक है या नहीं ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले 1 और 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, कंडीशन हमें यही दी हुई है, कंडीशन में 1 2 लिख दिया। बिलोंग्स टू एस, हाँ दोस्तों हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन भी देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 1 रख के देखो, यहाँ पर 2 रख के देखो, तो भी 1 जो है वो छोटा है 2 से, है ना, तो यहाँ पे वही लिखा है हमने। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, तथा 2 और 3, 2 3 बिलोंग्स टू एस, 2 3 भी हो जाएगा दोस्तों। किस प्रकार से, यहाँ पे 2 लिखो कंडीशन के साथ में। ठीक है दोस्तों, कंडीशन भी हमें देखनी है। 2 और 3 तो भी हो जाएगा, 2 छोटा है 3 से। ठीक है दोस्तों, ये सही है। अब दोस्तों क्या लिख देंगे, इसको ए बी, इसको बी और सी, और यहाँ पर सी और डी ज्ञात करते हैं, सी और डी ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो सी डी में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो सी डी में यहाँ पर ए और डी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए और यहाँ पर सी दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ए और सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए और सी देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और 3। क्या है दोस्तों, ये कंडीशन सही है हमारी, कंडीशन भी देखने की, छोटा है 1 और 3, यानी 1 छोटा है 3 से, ये सही है हमारी कंडीशन, सही है। इसलिए यह संक्रामक है, यहाँ पे बिलोंग्स टू एस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों।